ये जो एनेक्सेशन इसकी हुई इसमें एग्रेसिवनेस आ गई। अब हम देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे 1830 से लेकर 1823 तक, तो इसने एक पॉलिसी डिवाइस की, दैट वाज नोन एज पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी। पैरामाउंसी का मतलब है सुप्रीम और हैविंग पावर। तो अब बहुत सारे किंगडम जो है एज पर दिस पॉलिसी इन्होंने एनेक्स किए। तो ये जो था, लेकिन ये अनचैलेंज्ड नहीं रहा ये जो पॉलिसी थी। जैसे जब इन्होंने कितूर, स्मॉल स्टेट ऑफ कितूर एनेक्स करना चाहिए जो आज कर्नाटका में है, तो वहां से रानी चन्नम्मा जो है उसने एंटी रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट किया। शी लेड एन एंटी रेजिस्टेंस मूवमेंट। इसको अरेस्ट किया गया 1824 में और इसकी डेथ हुई प्रिजन में 1829 में। इसके बाद एक और रैयाना जो चौकीदार था यहाँ का, कितूर में एक जगह है सिंगोली, तो वहां का था, तो इसने यही एंटी रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट की। तो ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स, बहुत सारे ब्रिटिश कैंप्स डिस्ट्रॉय किए। तो लास्टली इसको पकड़ा गया और ही वाज हैंग्ड इन 1830। तो आप ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस और भी देखोगे अपनी इस टेक्स्ट बुक में अगेंस्ट ब्रिटिश। लेट 1830s में क्या हुआ है, ब्रिटिश वर वरीड ऑफ रशियंस का डर था कि कहीं वो ना आ जाए। दे विल एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड इंटर इंडिया थ्रू नॉर्थ वेस्ट। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, दे प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान 1838 से लेकर 1842 तक ये जो वॉर हुआ। तो इनडायरेक्टली बाद में क्या किया गया, इनडायरेक्टली इन्होंने वहां पे रूल किया, अपना रूल जमाया। तो सिंध को इन्होंने अपने कब्जे में किया 1843 में। और इसके बाद पंजाब की बारी थी, लेकिन वहां पे महाराजा रंजीत सिंह जो था उसकी वजह से कंपनी को बैक करना पड़ा। लेकिन उसकी डेथ जो हुई 1839 में हुई। तो उसके बाद दो वार सिख किंगडम के साथ हुए। लास्टली पंजाब को भी इन्होंने एनेक्स किया 1849 में। तो इसके बाद एक और पॉलिसी, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थी, तो अब फाइनल एनेक्सेशन यहाँ पे होती है। फाइनली अब इन्होंने किस तरह एनेक्स किया इंडियन किंगडम्स को। यहाँ पे लॉर्ड डलहौजी जो थे वो गवर्नर जनरल थे 1848 से लेकर 1856 तक। तो यहाँ पे इसने एक पॉलिसी डिवाइस की, दैट वाज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था, इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हियर, अगर उसके पास वारिस नहीं होता मेल, तो क्या होता, हिज किंगडम वुड बिकम पार्ट ऑफ ए कंपनी। तो उसका जो किंगडम है वो हिस्सा बन जाएगा कंपनी का। यही था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो इससे भी एनेक्स किया गया, जैसे सतारा 1848, संबलपुर 1850, उदयपुर 1852, नागपुर 1853 और झांसी 1854, इनको एनेक्स किया गया इस पॉलिसी के तहत। लास्टली अवध को एनेक्स किया गया 1856 में। यहाँ पे कंपनी ने क्या कहा, वी आर ऑब्लिगेटेड बाय ड्यूटी, हम ड्यूटी से मजबूर है, क्योंकि वी विल फ्री पीपल फ्रॉम मिस गवर्नमेंट। जो नवाब की मिस गवर्नमेंट है उसे लोगों को फ्री करेंगे। और इन्होंने ह्यूमिलेशन की यहाँ नवाब की, तो इसलिए हमने देखा कि बाद में जो यहाँ के लोग थे इन्होंने रेजिस्टेंस की, जो 1857 में रिवोल्ट था उसमें इन्होंने शिरकत की। तो सेटिंग अप ऑफ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अब नई एडमिनिस्ट्रेशन जो है किस तरह इन्होंने कायम की। जैसे हमें पता है वारेन हेस्टिंग्स 1773 से लेकर 1785 तक गवर्नर जनरल रहे हैं और पहले गवर्नर जनरल थे। इसने अहम रोल अदा किया है, जो ब्रिटिश पावर था, कंपनी पावर था, वो एक्सपेंड करने में इसने अहम रोल अदा किया है। तो इसके दौर में क्या था, ब्रिटिश टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू प्रेसिडेंसीज एंड देयर वर 3 सच प्रेसिडेंसीज। 3 ऐसे प्रेसिडेंसीज थे, बंगाल, मद्रास, मुंबई। दीज वर द 3 प्रेसिडेंसीज। इनके अपने अपने गवर्नर्स होते थे, लेकिन जो सुप्रीम हेड होता था दैट वाज गवर्नर जनरल। तो इसने एक नया सिस्टम डिवाइस किया जस्टिस का। फ्रॉम 1772 से एक नया सिस्टम आया जस्टिस का। तो उसमें 2 कोर्ट लाए गए, क्रिमिनल कोर्ट एंड सिविल कोर्ट। क्रिमिनल कोर्ट को फौजदारी अदालत भी बोलते हैं, सिविल कोर्ट को दीवानी अदालत भी बोलते हैं। तो फौजदारी अदालत या क्रिमिनल कोर्ट में कौन थे, काजीज, मुफ्तीज अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर्स। और यहाँ पे कौन थे, ये लॉज इंटरप्रेट करने के लिए हिंदू पंडित्स एंड मौलवीज। तो अब ये जो लॉज यहाँ पे थे लोकल लॉज, इनमें क्या प्रॉब्लम थी, इनमें प्रॉब्लम ये थी, लोकल लॉज वर बेस्ड ऑन डिफरेंट स्कूल्स ऑफ धर्मशास्त्रा। धर्मशास्त्रा किसको बोलते हैं, संस्कृत टेक्स्ट। दीज वर द संस्कृत टेक्स्ट प्रिस्क्राइब्ड सोशल रूल्स।
तो अब यही प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए क्या किया गया, 1775 में 11 हिंदू पंडित जो थे इनको कहा गया टू कंपाइल अ डाइजेस्ट ऑफ हिंदू लॉज। तो इसके बाद इसको ट्रांसलेट किया एन.बी. हेलहेड ने इंग्लिश में। तो इसी तरह मुस्लिम्स के जो लॉज थे 1778 में, इसको भी कोड ऑफ मुस्लिम लॉज वर आल्सो कंपाइल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जजेस। इसको भी कंपाइल किया गया। 1773 में सुप्रीम कोर्ट एक लाया गया, और इसी तरह एक और कोर्ट सदर निजामत अदालत लाया गया जो बनाया गया कलकत्ता में। और इसमें जो मैन फिगर थी, इसमें जो मैन रोल था वो किसका था, दैट वाज कलेक्टर का काम क्या था, टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड टैक्सेस, और इसका काम था मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर विद द हेल्प ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, जजेस एंड दोज दारोगास, उनकी मदद से लॉ वगैरह मेंटेन करता था। अब हम देखेंगे कंपनी की आर्मी, द कंपनी आर्मी। कंपनी देखो, पहले हम बात करेंगे मुगल्स की, उसमें क्या थे, उसमें दो तरह की आर्मी थी, दो किस्म की आर्मी थी, और एक थी कैवलरी और इन्फेंट्री। कैवलरी बोलते हैं सवार यानी कि मैन ऑन हॉर्सेस, उनको तीर अंदाजी में एक्सपोर्ट किया जाता था, और इसी तरह इन्फेंट्री जिनको बोलते हैं पैदल फुट सोल्जर्स। लेकिन मुगल्स में हमने देखा पहले वहां पे क्या था, वो जो कैवलरी आर्मी थी उसको ज्यादा अहमियत दी जाती थी। तो लेकिन फिर 18th सेंचुरी में हमने देखा अवध और बनारस में पीजेंट्स जो है इनको क्या किया गया, रिक्रूट किया गया आर्मी में। तो दे वर देन कॉल्ड प्रोफेशनल सोल्जर्स। तो उन्होंने जो रिक्रूट किए थे, यही पॉलिसी अडॉप्ट की कंपनी ने, ब्रिटिश ने। तो इन्होंने भी जो प्रोफेशनल सोल्जर्स रिक्रूट किए, इनको सिपाही बोलते थे, जिनको आज हम सिपाही या सोल्जर्स बोलते हैं। तो इसी तरह जब वॉर टेक्नोलॉजी जो है 1820s में चेंज हो गई, तब क्या हो गया, ऑलरेडी जो ब्रिटिश एम्पायर था ये दे वर फाइटिंग इन बर्मा, अफगानिस्तान, इजिप्ट, वहां पे इनकी जो फाइट चल रही थी। तो वहां पे जो सोल्जर्स थे, सोल्जर्स वर आर्मड विद मस्केट्स एंड मैचलॉक्स। मस्केट किसको बोलते हैं, हैवी गन यूज्ड बाय इन्फेंट्री सोल्जर्स, और मैचलॉक किसको बोलते हैं, एन अर्ली टाइप ऑफ गन इन विच द पाउडर वाज इग्निटेड बाय अ मैच। तो जब ये इस किस्म के आर्म्स इस्तेमाल किए जा गए इन्फेंट्री सोल्जर्स ने, तो यहाँ पे इन्फेंट्री सोल्जर्स जो है इनको ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली, और इस तरह से जो इन्फेंट्री रेजिमेंट इसका था,